जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए अंदर प्रेस क्लब में जाने की इजाज़त मिल गई है और बड़ी सिक्योरिटी के साथ इनका आप ये देख सकते हैं। प्रेस क्लब के बाहर जो बलोची यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए आप ये देख सकते हैं कि ये अपने भरपूर तरीके से अपने एहतजाज करने जा रहे हैं। और यह मेरा कैमरा आपको ये दिखा रहा है कि मरंग बलोच के बाद अगर धरना कोई भी दे सका तो ये आप देख सकते हैं। ये प्रेस क्लब के करीब तरीन ये शेल्फ बम सामने आ गया है, ये आप देख सकते हैं। आगे पुलिस सामने रुकावट के लिए खड़ी है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस इनके साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। आप ये एहतजाज नहीं करेंगे, आपको वहाँ पर बिठाएंगे जहाँ पर ये बदमाशी है। देखिए आप कानून के जो रखवाले हैं कानून खुद तोड़ रहे हैं। नॉट 199 के तहत मूवमेंट का हर एक का हक हासिल है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये इन्होंने बदमाशी की हुई है, जैसे लाठी वही होता है ना, लाठी की सरकार चल रही है। ये निहत्ती बच्चियों से खौफजदा है और ये है स्टेट की हालत, ये है स्टेट की एक रिस्क। आप देखिए बलूचिस्तान के जो हालात हैं इसी वजह से हैं। कितनी ख़वातीन बच्चियां हैं जिनके घरों के किसी के भाई गायब है, किसी का बाप गायब है। इतने दूर दूर से एहतियाज करने, एहतियाज हर मामले का, हर मसले का, हर के मसले के लिए हर एक का हक होता है एहतियाज। हर 30 ख़वातीन है, उनके लिए जगह नहीं बन सकती प्रेस क्लब के सामने। वही ना मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बदमाशी है इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की कि इन ख़वातीन को जो इतनी दूर से आई हुई है सिर्फ एहतियाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तो इनको इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है जैसे कोई माफ़ कर ले, माफ़ करे, कोई स्टेट टेररिज्म, कोई गुंडागर्द आ गए हैं। यही वजह होती है। अब इन ख़वातीन से पूछिए इनके घरों के कितने लोग, भाई, ख़वातीन, वालदैन, कितने लोग मिसिंग पर्सन हैं। इन लोगों से पूछिए ना जो लाठियाँ लेके खड़े हैं, कोई एक बंदा इनके फैमिली में से कोई एक बंदा मिसिंग हो जाए रात को, एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए, तो लग पता जाता है। बदमाशी है, लाठी गोली की सरकार है। इस तरीके से चलाने की कोशिश। वो कहाँ है वो ऐसे जो कहता था, वो बलडी वो कहता था कि जी ये एक SHO की मार है। आप जाइए ना ज़रा, ये मामलात बैठ के सुलझाने के होते हैं। इनसे बैठ के गुफ्तगू की जाए। ये हमारी बच्चियां हैं, कौम की बेटियां हैं, हमारे इन नौनिहालों को। अब देखिए इनके जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं इन सब के। सर बात बताइएगा, जब मिसिंग पर्सन का जब भी मामला उठता है बात करते हैं तो एकदम कहते हैं कि ये तो BLA के घने सपोर्टर हैं या सहूलतकार हैं। इस इल्ज़ाम आपको एक लंबी गुफ्तगू है, चूँकि जो बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं, सोर्सेज हैं, वो एक्चुअल रूट वही है। सिर्फ एक वजह मुझे ये बताइए कि बाबा नवाब अकबर बुगटी को क्यों शहीद किया? अच्छा, इसी तरह अख्तर मंगल साहब के भाई, कौन सा वो पॉलिटिकल लीडर है जिसको इन्होंने पपेट गवर्नमेंट बना लेते हैं अपने पर्पस हल करने के लिए, और वहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं। और लोग अगर हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ फिर सारी की सारी स्टेट मैकेनिज्म चल पड़ता है पूरे का पूरा। आप देखिए किस तरीके से ख़वातीन की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 15-15, 10, 12 साल की बच्चियाँ हैं। इन बच्चियों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है? 2 बच्चियाँ 10 साल जिनकी उम्र है, एक 9 साल की, 10 साल की, और उनमें से एक बच्ची जिसकी उम्र 3 माह थी, उसका बाप गायब हुआ था, और दूसरी की 8 माह। दोनों सड़कों पर शाहराहों जिन्होंने बाप की शक्ल भी नहीं देखी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक मेल पर्सन हूँ। दिल रोता है, मैं आंखों से आंसू नहीं बहा सकता, दिल रोता है। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? जिस बच्ची ने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, जिस बच्ची ने अपने भाई की शक्ल नहीं देखी, 9 साल 10 साल से मिसिंग पर्सन हैं। यस, अगर कोई मामला है इशू है, बैठ के उसको रिजॉल्व करें। इस तरीके से मत बिहेव करें। अब होता क्या है कि फिर कहते हैं कि जी उसमें रा इन्वॉल्व है, फिर कहते हैं मूसाद इन्वॉल्व है। ये बच्चियाँ 9 साल की बच्चियाँ, मूसाद और रा से इनका क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक है? रा क्या मूसाद और रा ने बच्चियाँ गायब की हुई है? बस बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूँ। इस वक्त जो बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, उन लोगों के जो लोग मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए एहतजाज किया हुआ एहतजाज के लिए कर रहे हैं। तो इस वाले से हम ये जानते हैं कि ये कहाँ तक होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हालांकि SHO सब बड़े अच्छा माशाल्लाह इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसकी फाउंडेशन कुछ बात इनके मुद्दे बताएं जो ये अपने जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद मांग रहे हैं, आप इनके लिए क्या करना चाहते हैं? इनके लिए मुजाहिरीन के लिए, आपके मुल्क के शहरी है ना, आप अपने शहर से। हादी साहब अभी आपको धक्के पड़े, अब आपके लिए खाना आ रहा है। मैं तो देखें बड़ा खुशकिस्मत है यार। बड़ा जब्त किया, मेरा ज़ाती शो, तो मैं धक्कों का जवाब देना चाहता हूँ।
लेकिन क्योंकि ये मैटर इनका है, ये इनकी कॉज है, तो मैं उसे हाईलाइट नहीं करना चाहता कि अच्छा मैं खुरम धक्के के साहब एक जवाब बात में कुछ बताइएगा, कर दूं। सर प्रेस क्लब एक पब्लिक प्लेस होती है दुनिया भर में, तो वहाँ पर भी एनओसी चाहिए होता है। कैंप लगाना और फिर उसको बाहर देना, वहाँ पर चीज़ों की परमिशन है, परमिशन नहीं। शारे-आम पे तो नहीं बैठे थे, शारे-आम पे तो आपने बिठाया है, ये तो बैठे थे उधर ग्रीन बेल्ट पे, आप इन्हें शारे-आम पे ले आए हैं और आपने कर्फ्यू लगा दिया फिर। ये तो आज भी वहीं पे जाना चाह ऐसा रहे लगता है कश्मीर में फौज आ गई है भारतीय। हैं। अब मोहल्ले वाले भी तंग हो रहे हैं, गली वाले भी तंग हो रहे हैं, 2 दिन से पेट्रोल वालों का भी सारा जो है सोचना चाहिए ना, जिधर दिल करता बैठ जाए। नहीं आप बिठा दें सर, आप खुद बिठा दें, आप खुद बिठा दें इनको। अभी ये 4 घंटे उस गली में बैठे हैं, अभी ये इस गली में आ गए हैं। नहीं 4 घंटे सर, 10 मिनट भी नहीं बैठे। नहीं बैठे थे। नहीं 4 घंटे पहले तो शायद आप खाने में पराठे खा रहे होंगे, 4 घंटे पहले तो ये भाई तो बस वो भी आपके साथ 4 घंटे नहीं, सारे तो आपके शाम साथ को हैं। 4 घंटे रोज 4 घंटे पहले तो खुरम साहब पराठा और लस्सी खा रहे थे खाने में, 4 घंटे नहीं वो नाश्ता कर रहे हो रहा था। आप अपने रिपोर्टर्स भी तो साथ लेके आती हैं, असल तो यही इशू है। अच्छा आपने इनकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया, इनकी भी क्रेडिबिलिटी। नहीं रिपोर्ट करना सर गलत है क्या? हैं। साफियों का काम था रिपोर्ट करना सर। साफी खड़ा होगा हक के लिए वो इनका है, ये मेरे में खाना खा रहे हैं। नादिर साहब जो साफी खड़ा होकर खा वो इनका है, बस आप ये समझिए। सर आप खुद खाना मैरियट खा कर आए हैं और ये रोडों पे खा रहे हैं, ये SHO साहब आपने घर में नाश्ता किया और हम अभी आए हैं। आप इतना रेम ना खाएं, आप भी बाहर पे बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। और आपको तो पिज्जा भी सरकारी है, हम तो अपनी जेब से खाते हैं जो खाते हैं, ये भी बड़ा मसला है ना, वो तो हमारे टैक्सों के पैसे का पिज्जा है। मैं जब खाऊंगा इनको साथ खिलाऊंगा। नहीं खिलाया आपने, 2-3 दिनों से खा रहे हैं आप, कब खिलाया आपने? इनको बोले और बोले मैंने पिज़्ज़ा खाया, अभी इनको भी खिलाता हूँ। बोले नहीं खिलाया मुझे नहीं खिलाया। पिज्जा नहीं खिलाया बेटा, ये आप इसमें गपशप हो रहा है, गपशप हो रही है। मैं तो 13-14 दिन कर रहा हूँ। ये जो बुजुर्ग रहनुमा 5वां दिन है यहाँ पे आ रहे हैं। पहले दिन वो ग्रीन बेल्ट में बैठे, उनको कैंप नहीं लगाने दिया, ऊपर बारिश हो रही थी। उसके बाद ये हुआ कि कल भी इनके रास्ते बंद कर दिए गए, आज दूसरे रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते नहीं खोले जा रहे, सड़क पे तो बिठा दिया, ग्रीन बेल्ट में बैठने की इजाज़त नहीं है। ये ऐसा क्यों? ये क्या कानून इसकी इजाज़त नहीं देता? मेरे ख्याल है कि शहरियों को एहतजाज का हक हासिल होना चाहिए और है कानून के मुताबिक। और जो बलूचिस्तान में मसाइल जारी हैं उसमें एक मसला और बड़ा संगीन मसला लापता अफराद का भी है, जिस मसले को हल करने के लिए ये बलूचिस्तान से चल के आए हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। बलूचिस्तान ज़रा पाकिस्तान का एक सूबा है, बड़ा सूबा है, और वहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। रियासत कहती है कि वहाँ पर गैर मुल्की दहशतगर्द इन्वॉल्व हैं, और ये लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को लापता किया गया। ये लोग यहाँ पर इंसाफ मांगने आए पाकिस्तान की रियासत से, यानी कि ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। मेरा ये ख्याल है कि रियासत को नरमी का मुजाहरा करना चाहिए और इन लोगों को इजाज़त देनी चाहिए कि ये अपना एहतजाज एक तो रिकॉर्ड करवाएं, और दूसरा रियासत के लोगों को भी इनके साथ बैठ के इस मामले का हल निकालना चाहिए। रियासत जो है ना, आर्जी पॉलिसियाँ अपनाए हुए 2004-5 से ये फॉर्मल एहतजाज चाह रहे हैं। अलग लापता अफराद का मसला बड़ा पुराना है, फॉर्मल एहतजाज जो 2004-5 से चल रहे हैं। तो अब इतना टाइम गुजर गया है, 2 दहाइयों से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, इसको बैठ के अगर आप हल नहीं कर पा रहे तो मेरे हाल में ये रियासत की नालायकी है। 2 दहाइयों से आप भी कवरेज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये कभी आपको ऐसा लगा है कोई रियासत जज जो हुकूमत आती है, जैसे शहबाज शरीफ पोजीशन में थे, कहते हैं हम हल कर देंगे, तो अब हुकूमत में तो हल नहीं कर पा रहे, क्या इनकी मजबूरी हो जाती है हुकूमत जाने के बाद? असल में जब जमातें, सियासी जमातें होती हैं, ये जब अपोजिशन में होती हैं तो इन मुजाहिरीन को अपने सियासी लीडर के तौर पे इस्तेमाल करती हैं कि उनकी वोट बैंक में इजाफा हो या वो दिखें कि वो एम्पैथी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जब ये हुकूमत में होते हैं तो ये कुछ नहीं करते या कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। इस सारे मामले का जो ताल्लुक है वो रियासती इदारों से है, और रियासती इदारों से कंप्लेंट भी इन लोगों को रियासती इदारों से है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये रियासत के दारुल हुकूमत में आकर रियासत से ये एहतजाज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि रियासत को नरमी का मुजाहरा करना चाहिए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको चाहिए कि वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करें। पूरी दुनिया में बदनामी है पाकिस्तान की। अभी आप देखिए कि जो हालिया वाक़यात हुए उसमें नेकनामी हुई पाकिस्तान की, जो स्टैंड ऑफ हुआ पाकिस्तान इंडिया का और ईरान इसराइल का, उसमें भी पाकिस्तान की नेकनामी। लेकिन डोमेस्टिकली आप बाहर की जंगें जीत जाए लेकिन घर की जंग लड़ा के रखें तो वो फ़ायदा नहीं है उसका।
घर में अमन करें, अपने शहरियों के साथ मोहब्बत करें। जिसने किसी ने जुर्म किया है कानून के सामने पेश करें, सजा दें उसको। लंबी बात हो जाएगी। एक वो है कि जो पहाड़ों पे चढ़े हैं, एक वो है कि जो ज़मीन पर उतर कर आपके पास आपके आइन और कानून को मानते हुए आपके पास आए हैं। पहले भी 1 महीने बैठे रहे, आपने उनको एक दिन भी क्या 1 घंटे के लिए भी एंगेज नहीं किया, अब भी नहीं करना चाहते। क्या मैसेज लेके जाते हैं अगर अब भी खाली जाते हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने यही बात आपसे पहले भी मैंने यही बात कही कि ये जो लोग इस्लामाबाद में आए हुए हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की रियासत के पास आए हुए हैं कि रियासत हमें इंसाफ दे। अगर ये भी खाली आते जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये रियासत से मायूसी होगी। फिर कल कलां खुदा न खास्ता इन लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाने वालों में शामिल होंगे, तो फिर हमने कहना है कि ये तो दहशतगर्द है। तो हमें दहशतगर्द बनाना नहीं चाहिए या सेपरेटिस्ट हमें बनाना नहीं चाहिए। ये जो पॉलिसी है ना, इससे तो और ज़्यादा लोगों में मायूसी हो रही है, और मायूस होकर लोग, आपने उनको सहारा नहीं दिया तो वो किसके पास जाएंगे? मिलिटेंट्स के पास ही जाएंगे। रिक्रूटमेंट में इजाफा हो जी ज़ाहिर।